दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताऊंगा जिसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। ये रहस्य है नर कंकालों का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यात्रालॉजी में। आइए चलते हैं रहस्य सुलझाने। मैं बात कर रहा हूँ भारत के हिस्से में आने वाले हिमालय क्षेत्र में बर्फीली चोटियों के बीच स्थित रूपकुंड झील की। यह झील उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। इस झील में एक अरसे से इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी है। रूपकुंड झील समुद्र तल से 16,500 फीट यानी 5,029 मीटर की ऊंचाई पर है। यह झील हिमालय की 3 चोटियों, जिन्हें त्रिशूल जैसी दिखने के कारण त्रिशूल के नाम से जाना जाता है, के बीच स्थित है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची चोटियों में गिना जाता है, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। रूपकुंड झील को कंकालों की झील भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इंसानी हड्डियां जहां तहां बिखरी पड़ी है। साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने गश्त के दौरान इस झील की खोज की थी। लगभग आधी सदी से मानव विज्ञानी और वैज्ञानिक इन कंकालों का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं और यह झील उनकी जिज्ञासा का कारण बनी हुई है। साल के ज्यादातर समय इस झील का पानी जमा रहता है, लेकिन मौसम के हिसाब से इस झील का आकार घटता बढ़ता रहता है। जब झील पर जमी बर्फ पिघल जाती है, तब ये इंसानी कंकाल दिखने लगते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरे इंसानी अंग भी होते हैं, जैसे कि शरीर को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया हो। अब तक यहाँ 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए गए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की सरकार इसे रहस्यमय झील बताती है। गुजरी आधी सदी से ज़्यादा सालों से वैज्ञानिकों ने इस झील में पड़े कंकालों का अध्ययन किया और कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश की। उनके सामने कई सवाल थे, जैसे यह कंकाल किन लोगों के हैं, इन लोगों की मौत आखिर कैसे हुई, ये लोग यहाँ कहाँ से आए थे। इन मानव कंकालों को लेकर एक पुरानी कहानी यह बताई जाती है कि ये कंकाल एक भारतीय राजा व उनकी पत्नी व सेवकों के हैं। 870 साल पहले ये सभी लोग एक बर्फीले तूफान का शिकार हो गए थे और यहीं दफन हो गए थे। एक और थ्योरी के मुताबिक इनमें से कुछ कंकाल भारतीय सैनिकों के हैं, जो कि 1841 में तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 70 से ज़्यादा सैनिकों को हिमालय की पहाड़ियों से होते हुए वापस लौटना पड़ा और रास्ते में उनकी मौत हो गई। एक अन्य कहानी के अनुसार माना जाता है यह एक कब्रगाह हो सकती है, जहां किसी महामारी के शिकार लोगों को दफनाया गया होगा। इस इलाके के गांवों में एक लोकगीत गाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि कैसे यहाँ पूजी जाने वाली नंदा देवी ने एक लोहे जैसा सख्त तूफान खड़ा किया, जिसके कारण झील पार करने वाले लोगों की मौत हो गई और वे यहीं झील में समा गए। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जिसका नाम इन्हीं देवी के नाम पर रखा गया है। कंकालों पर किए गए शुरुआती अध्ययनों से पता चलता है कि यहाँ मरने वाले अधिकतर लोगों की ऊंचाई सामान्य से थोड़ी ज़्यादा थी। इनमें से ज़्यादातर मध्यम आयु वर्ग के थे, जिनकी उम्र 35 से 40 साल के बीच ही होगी। इनमें उम्रदराज महिलाओं के भी कंकाल हैं, लेकिन बच्चों का कोई भी कंकाल नहीं है। इन सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा। साथ ही आमतौर पर यह भी माना जाता है कि ये कंकाल एक ही समूह के लोगों के हैं, जो कि 9वीं सदी के दौरान किसी अचानक आई आपदा के कारण मारे गए थे। 5 साल तक चले एक अध्ययन में कहा गया कि ये सभी कयास शायद सच नहीं है। इस अध्ययन में भारत समेत जर्मनी व अमेरिका के 16 संस्थानों के 28 सहलेखक शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक रूप से और कार्बन डेटिंग के आधार पर झील में मिले 38 इंसानी अवशेषों का अध्ययन किया। इनमें 15 महिलाओं के अवशेष शामिल हैं। इनमें से कुछ 1200 साल पहले के हैं। अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि मरे हुए लोग जेनेटिक रूप से अलग अलग हैं और उनकी मौतों के बीच 1000 साल तक का अंतर है। इस अध्ययन से वह थ्योरी खारिज हो गई, जिसमें कहा गया था कि किसी एक तूफान या आपदा में ये सभी मौतें हुई हैं। अभी भी यह साफ नहीं है कि रूपकुंड झील में आखिर क्या हुआ था, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये सभी मौतें किसी एक घटना से नहीं हुई है। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प यह है कि जेनेटिक स्टडी से पता चला है कि ये लोग अलग अलग मूल के थे। मसलन इसमें एक समूह के लोगों के जेनेटिक्स मौजूदा वक्त में दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों के जैसा है, जबकि दूसरे समूह के लोगों के जेनेटिक्स यूरोप के लोगों से मिलते हैं। खास तौर पर ये यूनान के द्वीप क्रीट में रहने वाले लोगों जैसे हैं।
साथ ही दक्षिण एशिया से आने वाले लोग भी एक ही आबादी का हिस्सा नहीं रखते। ऐसे में क्या अलग अलग समूहों के लोग कुछ सौ वर्षों के अंतराल पर इस झील के द्वारे पर गए थे? क्या इनमें से कुछ किसी एक घटना में मारे गए? यह झील किसी ट्रेड रूट पर नहीं पड़ती, यानी यह झील व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रास्तों का हिस्सा नहीं थी। इस जगह पर ना तो कोई हथियार मिला और ना ही कोई व्यापार का सामान। जेनेटिक अध्ययनों से इनमें से किसी में प्राचीन बैक्टीरियल जीवाणु का भी पता नहीं चलता, जिससे यह माना जा सके कि किसी खास बीमारी से ये लोग मारे गए थे। झील के रास्ते में पड़ने वाले एक तीर्थ स्थल से शायद इस बात का स्पष्टीकरण मिलता है कि लोग आखिर इस इलाके की यात्रा पर क्यों आए होंगे। अध्ययनों की माने तो 19वीं सदी के आखिर तक इस इलाके में तीर्थ यात्रा के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन 8वीं व 10वीं सदी के स्थानीय मंदिरों में मिले शिलालेख इशारा करते हैं कि यहाँ उस दौर में लोग तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर कुछ कंकाल उन लोगों के हो सकते हैं जिनकी मौत किसी तीर्थ यात्रा के दौरान हुई होगी। लेकिन फिर सवाल उठता है कि पूर्वी भूमध्य सागर के इलाके के लोग भारत के हिमालय की इन ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद इस झील पर क्या करने आए थे? तो क्या ये हो सकता है कि पूर्वी भूमध्य सागरीय पूर्वजों की जेनेटिक रूप से अलग आबादी पीढ़ियों से इस इलाके में रह रही हों? अभी भी इन सभी सवालों के जवाब खोजे जा रहे हैं। आप इस झील के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नए वीडियो में नए दर्शनीय स्थल के साथ।